दोस्तों आज मैं आपको गोडावड़ पंछी के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों खतरा महसूस होने पर ये पंछी हुक जैसी आवाजें निकालते हुए शोर मचाते हैं। इसकी आवाज की वजह से इन्हें हुकना पंछी का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा ये पंछी बादल गरजने या फिर टाइगर के गुर्राने की आवाजें भी निकाल सकते हैं और इन आवाजों के कारण गोडावड़ को गुराई नाम से भी पहचान मिली हुई है। गोडावड़ पंछी अपने जीवन का अधिकतम समय जमीन पर ही बिताते हैं। ये पंछी अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में छोटी दूरी तय करने के लिए ही उड़ान भरा करते हैं। और क्या आप जानते हैं, भारत में जब राष्ट्रीय पंछी चुना जा रहा था उस समय भारतीय पंछी विज्ञानी सलीम अली ने इस पंछी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसके अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उच्चारण की वजह से इसे चुना नहीं गया। और क्या आप जानते हैं, गोडावड़ पंछी अपनी शारीरिक बनावट की वजह से न उड़ने वाले शुतुरमुर्ग पंछी के समान दिखता है, लेकिन ये उड़ने वाले पंछियों की प्रजाति में सबसे अधिक वजनी पंछी साबित हुआ है। और क्या आपको पता है, गोडावड़ पंछी रात्रि के समय खुले आसमान के नीचे निवास करना पसंद करते हैं, परंतु दिन के समय ये घनी और फैली हुई घास में छिपकर रहा करते हैं। क्या आपको पता है, काफी सालों पहले ये भारत के 11 राज्यों में पाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ 6 राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रजनन काल में नर गोडावड़ मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक मनोहर ध्वनि का निर्माण करते हैं। ये ध्वनि 500 मीटर की दूरी पर भी सुनाई देती है। प्रजनन काल के दौरान नर गोडावड़ के सीने पर काले रंग की एक पट्टी बन जाती है तथा इनके सिर पर जो काले रंग की किरीट होती है वो भी फूल जाता है। नर पंछी प्रजनन के लिए परिपक्व होने में 4 से 5 सालों का समय लगता है। और क्या आपको पता है, इसका स्वभाव कुदरती रूप से बहुत ही शर्मीला होता है। ये पंछी जमीनी घास में छिपकर रहा करते हैं, इसीलिए इसे शर्मीला पंछी का नाम भी दिया गया है। और क्या आपको पता है, ये पंछी अधिकतम काले हिरन के आसपास घूमते फिरते दिखाई देते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, गोडावड़ पंछी राजस्थान का राज्य पंछी है और इस बात की घोषणा साल 1981 में की गई थी। इस पंछी की सुनने और देखने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिसका उपयोग ये खतरे को पहचान कर जल्दी छुपने तथा पलायन करने में किया करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 1969 में गोडावड़ पंछी की संख्या 1260 थी। ये घटकर 2008 में 300 रह गई थी। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गोडावड़ की संख्या बेहद तेजी से घट रही है। इस पंछी का आबादी भारत और पाकिस्तान के सूखी घास वाले मैदानों में पाई जाती है। काफी सालों पहले गोडावड़ पंछी की आबादी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के इन राज्यों में निवास करती थी, लेकिन ये पंछी बड़ी तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय गोडावड़ का अस्तित्व बेहद कम संख्या में बचा हुआ है। किसी समय बहुत अधिक संख्या में दिखने वाले गोडावड़ को आज के समय में देखना दुर्लभ माना जाता है। कई बार भारत में जंगल सफारी पर आए हुए लोग, विदेशी यात्री भी इसे देख नहीं पाते हैं। राजस्थान में मरु उद्यान के भीतर सबसे अधिक संख्या में गोडावड़ पंछी रहते हैं। वहाँ पर इस पंछी को बेहतर तरीके से संरक्षित किया गया है। इसी कारण मरु उद्यान को गोडावड़ की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं, गोडावड़ सर्वाहारी पंछी होते हैं। ये अपने खाने में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि प्रकार के अनाजों के साथ साथ टिड्डे, कीट, सांप, छिपकली, बिच्छू, अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यहाँ तक कि गोडावड़ पंछी फल भी खाते हैं। इनका आहार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। जिस मौसम में जो खाना उपलब्ध होता है उसे गोडावड़ अपने आहार में शामिल करते हैं। गोडावड़ पंछी को बेर के फल सबसे अधिक पसंद होते हैं। इस पंछी के शरीर का रंग भूरा और पंखों पर काले, भूरे, स्लेटी रंग के निशान होते हैं। इसकी गर्दन लंबी, हल्के भूरे रंग की होती है। गोडावड़ के सिर तथा माथे पर काले रंग की किरीट होती है। इसकी टांगें लंबी और मजबूत होती है, जिसके इस्तेमाल से ये काफी तेजी से दौड़ सकता है। गोडावड़ पंछी की ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती है। नर गोडावड़ की लंबाई 100 से 120 सेंटीमीटर तथा मादा की 92 से 95 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो नर का वजन करीब 8 से 15 किलोग्राम तक तथा मादा का वजन करीब 3 से 7 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो इसका जीवन काल करीब 14 से 15 साल के बीच होता है। गोडावड़ पंछी का प्रजनन काल मार्च और सितंबर के बीच होता है। प्रजनन के मौसम में सभी नर गोडावड़ मादा को आकर्षित करने के लिए एक झुंड में इकट्ठा होते हैं। एक नर गोडावड़ अपने जीवन में अनेक मादाओं से संबंध बनाता है। प्रजनन के बाद मादा गोडावड़ एक ही अंडा देती है तथा उसमें से बच्चा आने के बाद अकेले ही उस बच्चे की देखभाल करती है। अंडे से बच्चा बाहर आने के बाद 30 से 35 दिनों में बच्चे अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।